नमस्कार किसान साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अन्नदाता हित चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार द्वारा जो नए नियम लाए गए हैं उर्वरकों की बिक्री पर, वो नियम क्या हैं। अब खेती करना शायद लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सरकार चाहती ही नहीं कि किसान खेती करे, क्योंकि जो नियम है, ऐसे नियम आए हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जो हमारी मशीनें रहती हैं उनको अपडेट कर दिया गया है। वो मशीनें जो हमारे टेलर्स रहते हैं, हमारी सोसाइटी की मशीनें हैं, सारी अपडेट हो चुकी हैं। लोकेशन वाइज, अलग अलग रीजन के वाइज ये मशीनें अपडेट हो गई हैं और उनमें नए नए फीचर्स आ गए हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि वो क्या क्या सरकार नए नियम लेकर आई जिससे खेती करना हो जाएगा बहुत मुश्किल, और कैसे हम ये कर पाएंगे। तो पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं सरकार और नियम क्या लेकर आई है जिससे होने वाली किसानों को दिक्कत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहली बात यह है कि किसान, ये बोला गया है कि जिस किसान के नाम पर जमीन होगी सिर्फ उसी ही किसान को ही खाद मिलेगी। तो अब देखिए हमारे देश की जो स्थिति है, हम लोग सबसे ज़्यादा जो हमारी खेती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो किसान रहते हैं, खेती करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर हमारे पिताजी के नाम खेती है और हम 4 पुत्र हैं तो खेती तो पिताजी के नाम है। अब मान लीजिए उनकी एज 70 साल है, 80 साल है, वो चलने की स्थिति में नहीं है, तो बेटों के तो खाद मिलेगी नहीं, क्योंकि नाम पिताजी की है जमीन। तो कैसे खाद मिलेगी और कैसे हम खेती कर पाएंगे। या जो बलकट करते हैं, किराए में खेती लेते हैं, तो मालिक रहता है बाहर, आपने बलकट में खेती ले ली तो आपको खाद नहीं मिलेगी, तो आप अपनी खेती कैसे कर पाएंगे। तो जो यूरिया और डीएपी है, इस पे सरकार का सबसे बड़ा एक्शन है। ये पूरी कार्रवाई जो डीएम है आपके जिले के, वो पूरी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि सिर्फ सोसाइटी जो है केंद्रों पर ही आपको यूरिया और डीएपी मिलेगी। प्राइवेट दुकानदारों के पास अभी यूरिया डीएपी दी ही नहीं जा रही उनको कि आप वहां से पैसे एक्स्ट्रा देकर या किसी तरीके से आप ले पाए, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। और सिस्टम को इतना टाइट कर दिया गया है कि प्राइवेट दुकानदार भी बिना खतौनी, बिना अंगूठा लगाए आपको ज़्यादा यूरिया तो दे ही नहीं सकते। और जो यूरिया की मात्रा है वो भी निर्धारित कर दी गई है। यदि आप मान लीजिए, मैं अभी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं हरदोई में हूँ और यहाँ पर 18 से 19 ब्लॉक हैं, 18-19 ब्लॉक है यहाँ पर। उन ब्लॉकों में अब मान लीजिए किसी एरिया में धान होता है, किसी एरिया में गन्ना होता है, किसी एरिया में दाल होती हैं। तो रीजन वाइज उन्होंने मशीनों को अपडेट कर दी है कि अगर, क्योंकि गन्ने में ज़्यादा फर्टिलाइजर पड़ता है, तो जो गन्ने के एरिया के क्षेत्र किसान है उनको गन्ने के हिसाब से फर्टिलाइजर मिलने वाला है। जो गेहूं की कर रहे हैं उन्हें गेहूं का मिलेगा, जो दाल की कर रहे हैं वो दाल की, उसके अनुसार उनको फर्टिलाइजर मिलेगा। तो आपकी फसल के अनुसार आपको फर्टिलाइजर दिया जाएगा। और वैज्ञानिकों द्वारा जैसे बताया गया, मान लीजिए गेहूं का एग्जाम्पल लें तो 120, 60, 40, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, ये आपकी 1 हेक्टेयर की डोज है। अब आप इसे अगर एकड़ में जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। और आपकी जो बोरी संख्या है, तो ये जो लगभग माना जा रहा है कि आपको 1.5 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास और 3 से 4 बोरी आपकी लगभग यूरिया पड़ रही है। तो जो निर्धारित है सिर्फ वही मिलना है। और जो सबसे बड़ी मेजर जो समस्या है, वो समस्या यही आने वाली है कि जमीन हमारे पूर्वजों के नाम पर है। बहुत जगह पर ऐसा है कि वसीयत उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं कराई है, अभी भी पिताजी के नाम थी तो वो ऐसे ही खाद लेते चले आ रहे थे। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां अगर हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो नाम है हमारा ए तो लिख देते हैं बी, हमारी डेट ऑफ बर्थ है ए तो लिख देते हैं बी। मतलब इतनी समस्या है, और उसको भी करेक्शन कराने जाओ तो 500-500, 600 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। अब बात आती है वसीयत की, तो एकदम से जब किसानों को ये अभी जानकारी, अभी इसकी अवेयरनेस क्रिएट नहीं की गई है, जब इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है तहसील में तो भीड़ होने वाली है बहुत ज़्यादा। क्योंकि किसानों अगर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं तो उनको खाद मिलेगी नहीं। और माता पिता जिनके हैं, पता नहीं इस स्थिति में है कि वो सेंटर तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और एक उम्र के बाद जो हमारी रेखाएँ हैं वो भी तो नहीं लेती ही मशीन। अभी हम देखते हैं बहुत सारे कोटे में लोग जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, उनकी मशीन में अंगूठे ही नहीं लगते हैं। दूसरा ऑप्शन भी होता है, मोबाइल के ओटीपी से भी होता है, लेकिन उसमें सर्वर की दिक्कत की वजह से ओटीपी ही नहीं आता। तो ये तो इतनी ज़्यादा समस्याएं आने वाली है कि किसान खाद कैसे लेगा सोसाइटी सेंटर पे, ये समझ ही में नहीं आ रहा। सरकार अब क्या नया लेकर आएगी, क्योंकि अभी जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा, अभी आलू, सरसों, गेहूँ, जैसे इनकी बुआई का समय आएगा और स्टार्ट होगा तो किसान भागेंगे डीएपी लेने के लिए। और ये स्थिति रही तो किसान को, एक तो पहले इनकी जरा जो डोज है जो आपको वही मिलेगी, दूसरी अगर आप अंगूठा ही नहीं लगा सकते, अभी तक तो पुत्र नाती कोई भी चला जाता था अंगूठा लगा के ले आता था, लेकिन अब जिसके नाम जमीन है सिर्फ वही अगर ले पाएगा
तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या होगा इसका, कैसे होगा, खेती कैसे किसान भाई हमारे कर पाएंगे जो हमारे देश का पेट पालते हैं। आज उनके साथ ये सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और एकदम से इन्होंने ऐसे नियम लेकर आ गए हैं। और मशीनों को, जो POS मशीन होती है, पॉस मशीन बोलते हैं, जिसपे आप अंगूठा लगाते हैं उसको पॉस बोलते हैं। पॉइंट सेल होती है, पॉइंट सेल मशीन होती है, पॉइंट बार सेल मशीन होती है। ये इसमें अंगूठा लगाते हैं तो आपकी वहाँ पे पूरा डाटा जो है रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब आपको खतौनी भी लेके जाना है, आधार कार्ड भी लेके जाना है। तो ये जो बुजुर्ग किसान के साथ तो बहुत दिक्कत होने वाली है और जिनके नाम पे ज़मीनें नहीं हैं उनके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। तो किसान भाई यदि आपने वसीयत ट्रांसफ़र नहीं कराई है तो अपने अपने नाम वसीयत ट्रांसफ़र करा लीजिए, क्योंकि आगे चल के नियम यही सब चलने वाले हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट ही मशीन अपडेट होकर आई है। हमने देखा इस मशीन को, यहाँ पर तो कल ही मशीन सारी सबको अपडेट करके दे दी गई हैं। बहुत तेज़ी से इस पर काम हुआ है, क्योंकि सरसों का सीजन आ गया, गेहूं का आ गया है, तो इसी डिमांड आने वाली है। तो अभी प्राइवेट दुकानदारों को मिल नहीं रही है। तो किसान भाई वो क्या है, किस फसल के लिए कितनी खाद चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो सरकार द्वारा डोजेज, वैज्ञानिकों द्वारा जो डोजेज है उसके आधार पर ही आपको खाद मिलेगी। और यदि मार्केट में DAP नहीं मिलती है और DAP यूरिया नहीं मिल रही तो उसकी जगह पे हम कौन से फर्टिलाइजर है जो DAP और यूरिया की तरह ही हमारे खेतों में काम करती हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें DAP और यूरिया ही डालना है, नहीं डालना है, उसकी जगह दूसरे ऑप्शन है, हम उनको डालेंगे और अपनी खेती करेंगे। ये थोड़ा नहीं कि अभी हमें यूरिया DAP नहीं मिलेगी तो हम खेती करना बंद कर देंगे। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है और आने वाले समय में ऐसे वीडियो और लेकर आते रहेंगे, जिससे अगर आपको यूरिया और DAP नहीं मिल रही है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उन उर्वरकों का उपयोग करिए, आपकी जो कॉस्टिंग है सिर्फ उतनी ही पड़ेगी। लेकिन हमें बताया ही नहीं गया, हमने सिर्फ जीवन भर यही देखा कि बगल वाले ने या गांव के लोगों ने यूरिया डाला है तो DAP डाला है और आपने कुछ डालते हुए देखा ही नहीं है। अभी तो कुछ समय से प्रचलन में आया है, लोग जिंक और सल्फर का उपयोग करने लगे हैं। मुझे लगता है अगर पूरी मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ 4 चीजें बिकती हैं, यूरिया, DAP, जिंक और सल्फर। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं खरीदता है। बहुत ज्यादा हो गया तो बाल्टी 10 किलो वाली खरीद लेते हैं। 5 चीजें बिकती, सिर्फ पूरी खेती होती है। लेकिन किसान भाई सिर्फ इतना ही नहीं, खेती में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं, मार्केट में ही उपलब्ध है, हम उनका उपयोग करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो लेकिन बस ये है कि जो जमीन वाली समस्या है उसका समाधान हमारे पास नहीं, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा और आपको अपनी जो वसीयत है उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। और जब करा लेंगे तो ही आप खाद ले पाएंगे, नहीं आप अन्यथा खाद नहीं ले पाएंगे। तो ये जानकारी कैसे लगी और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप क्या कमेंट, आप जो भी आपके मन में सवाल चल रहा हो हमें कमेंट करिए, हम उस पर विचार करेंगे और देखते हैं क्या नया लेकर आ सकते हैं आप लोगों के लिए वीडियो में। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ, तो हमें कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।